हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो ना बेसिकली एक बहुत अच्छे टॉपिक पे है, मतलब एक्सपायरी डे के सेटअप के ऊपर है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, मतलब आप लाइफ में उस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो अगर आप उसको और ज़्यादा एनालाइज करो, ठीक है। तो ट्राई करूंगा आज मैं जितना अच्छा मेरे से एक्सप्लेन हो सकता है उतना अच्छा एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। मतलब इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, ऐसा मन नहीं कि हवा में देखा और छोड़ दिया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक है। और अगर काम पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है गाइस। और थैंक यू। तो कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, टाइम है भी नहीं वैसे ठीक है। तो डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। तो ये अपना चार्ट है, ठीक है। अब मैं जो चाहता हूँ, आपको अगर एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग करनी है या फिर जो मेरा व्यू है कि कैसे होनी चाहिए एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन ही ऑप्शन होते हैं मार्केट के पास कितने ऑप्शन होते हैं? तीन। अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो एक या तो गैप अप ओपनिंग, या तो फ्लैट ओपनिंग, या तो नीचे ओपनिंग, है ना। तीन ऑप्शन होते हैं ना बेसिकली। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, मैं रूल्स अभी समझा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो आपको करना क्या है। रूल्स है ये। रूल नंबर वन, मार्केट में अबव 150 पॉइंट का मूव होना चाहिए बिफोर 10। ये पहला रूल है, रूल नंबर वन। बिफोर 10 150 पॉइंट का मूव होना चाहिए अराउंड, ठीक है। तो जैसे ये कितना है, हाई कितना है, 326। 10 बजे आओ यहाँ पे, 10 बजे का ये रहा लो, ये है 164, तो अराउंड 150 पॉइंट है, ठीक है। अब और पीछे जाओ, ये जो एरिया, ये क्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा रूल नंबर वन? नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा आपके साथ? ट्रेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा और आपके कपड़े फट जाएंगे, राइट। कितना मूव है मालूम है कितना है? 430 से 370, अराउंड 60 पॉइंट भी नहीं है अच्छे से। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट नहीं है, कब तक? 11:30 बजे तक। मतलब मालूम है इसका कि पक्का ब्लास्ट होने वाला है, और ये क्या है? ब्लास्ट, ठीक है। ये देखो, गैप डाउन खुला, लो कितना है? 21,200, आई मीन सॉरी 22,000 का लो है। और हाई मारा है उसने 204 का, मतलब 200 पॉइंट का मूव है 10 बजे के पहले, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इतना, कि आपको क्या चाहिए, रूल नंबर वन है कि मार्केट को 10 बजे के पहले अराउंड 150 पॉइंट प्लस का मूव देना चाहिए, 150 पॉइंट प्लस का मूव देना चाहिए, ठीक है। पहला रूल यही है, ठीक है, कि आपको क्या ढूंढना है कि मार्केट ने 150 पॉइंट प्लस का मूव दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पे है ना, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि क्या नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ है तो आपको ये नहीं करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, 10 बजे, आपको 10 बजे इस एरिया में आपको क्या करना है, आपको इस एरिया में क्या करना है, नियर द मनी सेल मारना है। नियर द मनी के कॉल और पुट दोनों सेल मार देने हैं, कॉल एंड पुट। व्हाट अबाउट नियर द मनी, क्या मतलब होता है नियर द मनी का? तो उसके लिए हम गए यहाँ, हमने लिखा कॉन्सेप्ट, ये हमने खोला ऑप्शन चेन, ये रहा बैंक निफ्टी। ध्यान से देखो, बाद में मुझे मत कहना कि सर ये नहीं होता, ये कैसे होता है, ये कब होता है, कहाँ होता है। प्लीज देखो उसके बाद क्वेश्चन करना, ठीक है। तो अभी हम 21,700 पे हैं, ठीक है। अगर हम चार्ट देखें, मैं चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ पहले। पहली बात तो नियर द मनी क्या होता है, जिसको नहीं पता, एनटीएम। नियर द मनी मतलब ना एट द मनी ना आउट ऑफ द मनी, बिल्कुल एट द मनी से जो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ भी सेल मारते हो तो ये कितना है प्राइस? 22,200। तो मैं नियर द मनी किन्हें बोलूंगा? 22,300 के कॉल को और 22,100 के पुट को। नियर द मनी हो गए ना ये। तो जब बात आएगी कि मुझे नियर द मनी सेल मारने हैं, तो नियर द मनी जो सेल मारने हैं वो क्या होंगे, इस जगह के हिसाब से। 22,200 पे मार्केट है, तो 22,200 पे मार्केट था, मतलब कहाँ पे मार्केट? यहाँ पे था, इस जगह पे 22,200 पे। तो मुझे क्या करना था, 22,100 का पुट और 22,300 का कॉल, इन दोनों को सेल मारना था, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, होता क्या है कि इनका प्राइस, तो अगर मैं अभी की चार्ट ले लूं तो ये रहा एट द मनी, नियर द मनी क्या हुआ, 21,600 का पुट और 21,800 का कॉल, राइट। ये नियर द मनी हुआ। देखो दोनों का प्राइस कितना है, अराउंड 300 रुपए का एवरेज आ रहा है। यू कैन से 300 क्या, 280 का एवरेज आ रहा है, 280 280 पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों 280 280 के हैं।
ये आपको एक्सपायरी डे पे अराउंड 100 रुपये या 90 रुपये के मिलते हैं। 100 या 90, याद रखना, ठीक है। 100 या 90 के आसपास मिलते हैं ये दोनों इधर, ठीक है। ये आपको 90 या 100 रुपये के मिलेंगे, जो बिल्कुल एट द मनी है। एंड इट डिपेंड्स ऑन वॉलिटिलिटी ऑल्सो, कि वॉलिटिलिटी कितनी है, क्या है। तो आपने इनको सेल मारना है। मैं एवरेज लेता हूँ कि आपका ये 90 रुपये है, ये भी 90 रुपये है। देखो हम कहाँ से दूर जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना मौका कैसे बढ़ा सकते हो कमाने का। जैसे देखो, एक दूसरा जो लोग, हाँ हम करते हैं कि 10 10 रुपए वाला बेच दिया या 15 15 रुपए वाला बेच दिया। मीनिंग क्या है इसका? अगर सब कुछ बढ़िया भी गया, सब कुछ बिल्कुल बराबर गया, तो आप कितना कमाने वाले हो? 30 रुपए यहाँ से, 20 रुपए यहाँ से, है ना? मतलब ये यही कमाने वाले हो ना आप? मुझे बताओ, सच बताओ, यही कमाओगे ना? 20 रुपए यहाँ से, 30 रुपए यहाँ से। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपने 90 90 रुपीज वाले बेचे होंगे, 90 90 रुपीज वाले 10 बजे, और मार्केट 1 घंटा भी रुक गया अपनी जगह पे, तो आपको क्या लगता है ये गिरेंगे नहीं दोनों? आपको क्या लगता है ये गिरेंगे नहीं दोनों? ऑफ कोर्स गिरेंगे, और आपको वो जो 20 रुपए है वो आराम से मिलेंगे। और उसके लिए मैंने क्या कंडीशन रखी है कि मार्केट को 150 पॉइंट का मूव देना चाहिए 10 बजे के पहले। उसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 10 बजे के पहले मूव कर चुका है, अपना नौटंकी दिखा चुका है, तो इसका मतलब है उसके 10 से 1 के बीच में जो लो वॉल्यूम टाइमिंग होती है, लो वॉल्यूम एरिया होता है, उस टाइम पे रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी, और हाई प्रोबेबिलिटी ढूंढना हमारा काम है। तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, हमने एक रूल रखा कि अगर मार्केट 150 पॉइंट से ज्यादा मूव किया होगा स्टार्टिंग में ही, तभी हमें ये सब अप्लाई करना है, ठीक है। ये किया आपने, और आपने 190 90 रुपीज के बेचे। अब आपका क्रेडिट कितना है? 180 रुपीज। एम आई राइट? 180 रुपीज आपका क्रेडिट है। मतलब मार्केट थर्सडे वैसे भी है, ठीक है, थर्सडे वैसे भी है, तो मार्केट अगर अराउंड 150 प्लस पॉइंट घूमेगा तभी आपका एसएल हिट होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें रखना है 180 का एसएल, इसमें रखना है 180 का एसएल, दोनों में। सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन हियर। तो अब मुझे ये बताओ, ये कॉल है, ये पुट है। अगर ये 90 180 गया, ये 90 180 गया, तो टेल मी अबाउट ये 90 कहाँ होगा? कहाँ होगा ये 90? ये 90 पक्का नियर टू 10 रुपीज होगा। ये 90 पक्का नियर टू 10 15 रुपीज होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये पक्का नियर टू 10 20 रुपीज होगा। तो मतलब कुल मिला के आप यहाँ पे रिस्क 90 रुपीज कर रहे हो, यहाँ पे भी 90 रुपीज। आपके पास टोटल 180 का क्रेडिट है। आपने क्या किया, दोनों में 180 का ही एसएल लगा दिया टोटल। चाहो तो 170 भी लगा सकते हो टू बी सेफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काम क्या किया, हमने मार्केट्स को 200 पॉइंट मूव होने के लिए अपना चांस रखा है। मतलब हम मार्केट को नापने वाले हैं यहाँ पे। क्या करने वाले हैं? नापने वाले हैं कि मार्केट कहाँ को जाएगा, हम उधर को चल देंगे और उधर को पैसा कमाएंगे। डू यू गेट इट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर आप 10 10 रुपए ना बेच के नियर द मनी बेचोगे तो क्या होगा, इसका फायदा क्या होता है? नियर द मनी बेचने से आपको ज्यादा क्रेडिट मिलता है, और ज्यादा क्रेडिट की वजह से आप मार्केट के मूवमेंट सह सकते हो। अब जैसे इनकी बात करूं मैं, इन 90 90 की, तो इन दोनों का डेल्टा 0.4 के अराउंड होगा। एम आई राइट? 0.4 के अराउंड, 0.4 के अराउंड होगा। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ज्यादा देर तक, ना कि उनसे जो कि 0.15 डेल्टा वाले हैं जो आपने चुना, जो 0.10 डेल्टा वाले हैं जो आपने चुना, 15 15 रुपए वाले, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इक्वली, क्योंकि 0.10 डेल्टा वाला कितना ही गिर जाएगा बेचारा। लेकिन जो 0.15 वाला जब बढ़ेगा, वो बढ़ के 30 भी हो सकता है। तो आपको मालूम है मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने बड़ी प्रीमियम चुन ली, मतलब नियर द मनी 90 90 रुपीज चुन ली, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको ज्यादा देर तक सपोर्ट करेगा। मतलब आप मार्केट को नाप पाओगे मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों पे एसएल लगाना है, 170 लगा लो, चलो सेफ साइड, ठीक है। 170 170। अब इसको 170 जाना है अगर आपका एसएल हिट होना है, इसको भी 170 जाना है। तो पहली सेफ्टी यहाँ पे क्या है कि अगर ये 170 गया, अगर ये 170 गया, तो ये गारंटी है कि ये पक्का 20 रुपए है। कितना है ये? पक्का ये 20 रुपए है। कैसे? क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। और अगर आपकी पोजीशन जो आपने नियर द मनी कॉल या पुट बेचा है, मार्केट अगर 200 पॉइंट यहाँ ऊपर चला गया, तो आपको क्या लगता है इसका प्राइस कितना बचता है यार? बताओ मुझे। 20 25 रुपए बचेगा। एम आई राइट? तो पहली सेफ्टी आपकी हो गई कि अगर आपको कभी कुछ भी गड़बड़ हो गई और कुछ भी लॉस होना होगा, तो ये 15 से 20 पॉइंट आपके लॉस हो जाएंगे। आप उसमें नहीं फंसोगे। वो जो 15 से 90 चला जाता है ना प्राइस, सीधा 100 रुपए हो जाता है, 15 का 150 हो जाता है,
एटलीस्ट उसमें नहीं फंसोगे। हमारा पहला सेफ्टी का मतलब ये था। दूसरा, हमारा 90-90 का बेच के 180 का क्रेडिट लेने का मतलब क्या था कि हमारे पास अराउंड 200 पॉइंट है मार्केट को अब नापने के लिए। अब हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ जाती है, क्या करती है। तो हमारे पास 200 पॉइंट है मार्केट के मूव करने के लिए। तो अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या किया है, आप यहाँ पे हो, क्या नाम है, ये 14 तारीख के 10 बजे। अब आप यहाँ पे हो, कहाँ पे हो, आप हो 22,200 पे। अब आपने क्या किया है, आपने 22,300 का कॉल बेचा है और 22,100 का पुट बेचा है। आई एम अज्यूमिंग दिस, ओके, एम आई राइट। एसएल वगैरह देख लिया सब, कहाँ क्या लगाना था। अब देखो, ये करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सेंसिबल। सब जानते हैं सेंसिबल कहाँ है। मैं देखो सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा और आई चार्ट्स कुछ भी यूज कर लेता हूँ डिपेंडिंग, बट आई चार्ट भी ठीक है। सेंसिबल ये रहा, ठीक है। तो मैं सेंसिबल में, आपको जाना है सेंसिबल में, एनालाइज डेटा में, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट में आपको कहाँ जाना है, मल्टी स्ट्राइक ओआई पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्राइक हमने सेल मारी है, कौन सी, 22,300 और 22,100 की पुट और एक कॉल, इनको हमें एनालाइज करना है डेटा के थ्रू। अब हम देखते भी रहेंगे ना कि मार्केट में क्या हाल चाल है। तो आप गए मल्टी स्ट्राइक ओआई में। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, आपको जहां पे आपने सेलिंग मारी है उसके बिल्कुल पास के डेटा ले लो, उठा लो। मतलब ये दिख रहा है, ये वाला। हाँ, अब देखो मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है। 21,900 का पुट लिया है और 22,000 का पुट लिया है। बात समझ में आ रही है, मैंने 21,900 और 22,000 का पुट लिया है। मैंने 22,300 और 22,400 का कॉल लिया है। मतलब मार्केट जहां पे है उसको छोड़ के, वैसे देखो, और आप नियर ले सकते हो, रुको। हमने 22,300 का 400 का कॉल ले लिया और 22,000 का और 22,100 का पुट ले लो। आपने 22 क्या बेचा है, आपने 22,100 बेचा है ना, तो 22,100 का पुट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पुट लिया 20 अगस्त और 22,100 ऐड, ठीक है। अब ये रहा डेटा, और हमें डेटा कब से देखना है, हाँ, और आपको डेटा एनालाइज कब करना है। आपने पोजीशन कब बनाई, 10 बजे, एम आई राइट। पोजीशन कब बनाई, 10 बजे। तो आप बात समझ रहे हो, 9:15 से 10 बजे तक तो चेंज इन ओआई आया होगा ना। तो चेंज इन ओआई, देखो ये वीडियो थोड़ा सा ऊपर है, अब मैं इसमें ये नहीं समझाने बैठूंगा कि व्हाट इज चेंज इन ओआई एंड ऑल, ठीक है। जिनको जो ये करते हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल है। देखो तो ये नीचे टाइम लिखते रहो, 14 अगस्त, ये यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, 14 अगस्त 9:15। अब यहाँ से अगर मैं देखूं, तो सबसे ऊपर जो ब्लैक वाला जो आपको डेटा दिख रहा है उसको हटाओ, ब्लैक लाइन को सबसे पहले, ठीक है। मैं ब्लैक लाइन को ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसमें अगर मैं देखूं, देखो क्या हो रहा है, 9:15 में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है मुझे बताओ, 22,000 का पी, एम आई राइट। सबसे ऊपर कौन है, सिर्फ चार्ट को देखते रहो, सबसे ऊपर कौन है, 22,000 का पी। मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, 22,000 के पी पे। थोड़ी देर के बाद अभी भी 22,000 का पी, अभी भी 22,000 का पी, अभी भी 22,000 का पी। अब 10:45 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई थी क्योंकि मार्केट ने 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव दिया था, इसलिए आपने पोजीशन बनाई 10 बजे के आसपास यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी पोजीशन देखो, मार्केट बिल्कुल कैसा है, सबसे ऊपर है 22,000 का पी, फिर उसके बाद दो कॉल है। बात समझ में आ रही है, सबसे ऊपर कौन है, 22,000 का पी, मतलब 22,000 का सपोर्ट अच्छा है। लेकिन उसके नीचे फिर कौन है, दो बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन से, 22,300 का कॉल और 22,400 का कॉल। मतलब उसके बाद जो हाईएस्ट ओआई किसके पास है, जो अभी चेंज हो रही है बिल्कुल ही, किसके पास है, वो है 22,300 के कॉल के पास और 400 के कॉल के पास। मतलब अभी विनर कौन है इन चार में से, अभी विनर कौन है, अभी जो कॉल है वो ऊपर को जा रहे हैं। मतलब स्टार्ट हुए थे, देखो कहाँ से, 9 बजे अगर देखो कॉल्स, ठीक है। ये ऑलरेडी 4 lakhs था ओआई, देखो किसका, 22,000 पी का। लेकिन अब कॉल देखना, 22,300 का कॉल और 22,400 का कॉल देखो, 268 और 174 से ये बच गए 11। देखो 268 से ये पहुंच गया 5 lakhs, और 178 से ये वाला कॉल 22,400 का पहुंच गया 354। बट जो ऊपर का पी है वो कितना इंक्रीज हुआ, नॉट मच, 1 लाख ओनली, 1 लाख, ठीक है। और नीचे वाला पी भी समथिंग इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 10:40, 10:30 के बाद से लेकर अराउंड 1:30 बजे तक किसी में कुछ मूवमेंट नहीं आया, कुछ मूवमेंट। और नेग्लेजिबल, मतलब ये जो थोड़ा बहुत होता है ना, 15-20 हज़ार का एडिशन, ये सब नेग्लेजिबल, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट 1:20 के बाद, 1:25 तक कुछ नहीं, 1:30 तक कुछ नहीं। अब देखना, सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पे ध्यान दो, टॉप वाला जो है 22,000 का पी, उसको देखना, 1:30 हो रहा है, नीचे देखो 1:35 देखो, और देखो चेंज इन ओआई देखो सबसे ऊपर वाले में,
618 से या फिर बोल लो 650 से 644 से लगभग 10 मिनट के अंदर वो कहाँ आ गया, 585 पे, मतलब 50,000 ओआई माइनस। अब देखना 140। अब देखो ये जो टैब्स है ना ब्लू कलर वाला, देखो पी जो सबसे टॉप पे था उसके बहुत नियर पहुंच गया 2200 22,300 का कॉल। क्या हो रहा है, मतलब फटाक से स्पाइक आया 22,300 का कॉल में ओआई बढ़ने का, और 22,000 के पी में स्पाइक आया घटने का। क्या मीनिंग होता है इसका? और ये कब हुआ है? 1:30 से 1:40 के बीच में। 1:30 से 1:40 के बीच में पुट की ओआई कम हुई है, और उसी टाइम पे कॉल, दोनों कॉल की ओआईज में स्पाइक आया है। तो अब हमें क्या जाके देखना है, हमें देखना है कि 1:30 से 1:40 के बीच में क्या हुआ है। ये रहा देखो 1:30। 1:30 को बनी है, ये मैं हटा दूं यहाँ से, 1:30 को बनी है पहली रेड कैंडल, 1:35 को बनी है दूसरी रेड कैंडल, और ये रहा 1:40। ये तीनों हमें कहाँ दिखे? ये तीनों हमें साफ साफ दिखे ओआई में। ये यहाँ पे देखो 1:30 से लेके देखो ये रहा 45, यहां तक में देखो साफ साफ दिख गया कि क्या हो रहा है। कॉल जो था, जो 2 लाख के ओआई से स्टार्ट हुआ था, अभी उसमें 6 लाख का ओआई है, और जो 4 लाख की ओआई से स्टार्ट हुआ था उसमें अभी भी 590 ही ओआई है, एंड सो ऑन जाते हुए कॉल ने ओवरटेक कर लिया पुट को। और अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके दोनों कॉल ने ओवरटेक कर लिया 2:30 बजे तक। उसके बाद क्या बचा, दोनों पुट नीचे और कॉल ऊपर। बात समझ में आई? दोनों पुट ऊपर और कॉल, आई मीन दोनों कॉल ऊपर और पुट नीचे। क्या मीनिंग है इसका? रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया, कब तक? 14:20 तक। ठीक है, 2:20 तक। तो हम 2:20 पे देखते हैं क्या हुआ है अब। ये देखो 2:20, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, कॉल्स भी गिरने लगे। उसके बाद देखो कॉल्स भी गिरने लगे, पुट भी गिरने लगे, दोनों गिर रहे थे। तो ये कौन सा एरिया था? ये वो एरिया है, वो गधे लोग हैं जिन्होंने अपना सारा माल बुक करके निकल लिए। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ तो ये क्या था, ये मेन मूव जहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया खतरनाक, और ये मूव जहाँ पे लोगों ने अपनी बुकिंग कर ली। एंड गेम्स ओवर। तो क्या समझ में आया आपको? पोजीशन लेने के बाद किस पे नजर रखनी है? इस पे। ये आपको दिखाएगा कि आपको क्या शिफ्टिंग करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ पे था इस जगह पे 1:20 पे या 1 बजे तक, तो मुझे क्या करना था कि अगर मैं फुल टाइम एक्सपायरी ट्रेडर हूँ, फुल टाइम एक्सपायरी ट्रेडर मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 10 से 1 तक करना है, मैं वो एक ट्रेडर हूँ जो 3 बजे तक एक्सपायरी की ट्रेडिंग करता है। वैसे करनी नहीं चाहिए, बट आप क्या करते कि ये 1 बजे के आसपास, ये जो आपने 10 बजे बनाया था, इसमें से कौन बुक करता, किसको बुक करते आप? मार्केट साइडवेज था ना, मार्केट साइडवेज था, तो सिंपल सी बात है आपका पुट भी प्रॉफिट दे रहा होता। वो जो 90 का बेचा है उसका प्राइस 70 या 80 रुपए होता, तो उसको आपको बुक करते। और आप क्या करते, ये देखो ये नीचे को गिरने लगा, तो आप क्या करते, 22,300 जो आपने बेचा था, कहाँ गया 22,300, अब आप क्या बेचते, 22,200। फिर और जब ओआई गिरी तब आप क्या करते, आप बेचते 2200, फिर आप बेचते 22,000, फिर आप बेचते 21,900। क्या देख के? इस ओआई को फॉलो करते हुए। समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यही किया जाता है, यही प्रॉपर वे है। डेटा को एनालाइज करके मार्केट के साथ चलना, यही प्रॉपर वे है। बट उसको करने के लिए आपको पहली मार्केट को नापने के लिए वो चाहिए ना आपको, एक मीटर। अब मार्केट को नापने के लिए आपने क्या किया, बिल्कुल नियर द मनी पे 22,300 और 22,300 और 2200, 22,300 और 2200 दोनों को आपने बुक कर दिया, राइट? ओके। तो कुल मिला के बात इतनी सी थी कि आपको पहला क्या चाहिए रूल। अब मैं सारे रूल्स लिख दूं ना यहाँ पे, अभी अगर आपको कुछ भूल रहे हो आप। रूल 1, 150 प्लस का मूव मार्केट में होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात चल रही है यहाँ पे। रूल नंबर 2, आपको बिल्कुल नियर द मनी में रहना है। नियर द मनी, आपको आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है, वरना आपके पास डेल्टा नहीं बचेगा जो कॉम्प्लीमेंट कर सके एक दूसरे को। मतलब जो जितना बढ़े वो दूसरा वाला उतना ही घटे, वो नहीं हो पाएगा अगर आप आउट ऑफ द मनी में चले गए। ठीक है, आपको बिल्कुल नियर द मनी में रहना है। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 ये है कि आपको जब तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, और आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री लेनी है 10 बजे। ठीक है, आपका 10 से 1 बजे तक का काम क्या है, अगर आपको 30 रुपए मिल रहे हैं पहले ही उसमें, मतलब दोनों में 15-15 रुपए का डिके आ गया है दोनों में, तो आपको क्या करना है, आप टेंशन मत लो, आप निकल जाओ अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्लेयर हो।
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान से सुनना। अगर बिल्कुल ही सेफ प्लेयर हो तो 1 बजे के पहले आप निकल जाओ। अगर आप, मैं इसकी भी बात करूँ तो 1 बजे तक आप पैसा कमा चुके होते, एम आई राइट? ठीक है। दूसरा, अब आप वो प्लेयर हो जो पूरा फुल एक्सपायरी गेम खेलता है, फुल एक्सपायरी गेम खेलता है, तो आपको क्या करना है, एक मल्टी वाई चार्ट लगाना है। कहाँ पे? जहाँ पे मार्केट है उसके बिल्कुल नियर द मनी में, मतलब जो आपने बेचा है इंक्लूडिंग देम ऑल्सो। तो आपने 22,300 बेचा था, 2200 बेचा था, और उसके बगल वाली भी ले लो 22,000 और 22,400 भी ले लो, और आपने यहाँ पे चार्ट लगाया। और आपने जब एंट्री ली, मतलब ये रहा 10 बजे, उसके बाद से कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं है ओआईज में कहीं भी। लेकिन देखो 1:30 के बाद एक स्पाइक आता है, कॉल के ऊपर को जाते हैं और पुट का ब्लू बार नीचे को आता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एडिशन हुआ है कॉल की साइड में, और वो भी फटाक से 5 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आप, जो पुट है आपका, उससे निकल के आप कॉल में एडिशन कर सकते हो, और सो ऑन, आपको वैसा ही। अब देखो ये जो पुट है कैसे गिरा, आप एक बार सोचो ना, जो 6,44,000 पे था ओ आई, वो एट द एंड क्लोज हुआ 250 पे। एट द एंड क्लोज हुआ 250। सोचो कितनी कटिंग हुई उसके अंदर, और इतनी कटिंग का मीनिंग ये है मार्केट भी उसी स्पीड में नीचे को गिरा। तो यू कैन फॉलो दिस मार्केट, यू कैन फॉलो दिस मार्केट, मतलब आप 22,300 से कॉल से स्टार्ट करते, और 1 बजे अगर अपने पुट से निकल जाते तो आपको पुट में लॉस नहीं हो रहा होता, गारंटीड। आप ये बात जानते हो, आपने 3 घंटे बिता दिए, क्या पुट गिरता नहीं क्या साइडवेज मार्केट में? ऑफ कोर्स गिरता। तो आपको पुट में लॉस नहीं होता, आपको इसको कट मारना था। देन आपको 22,300 के कॉल से 22,200, 2200, 22,000, 21,900, यही करते हैं अच्छे ट्रेडर। अच्छे ट्रेडर यही करते हैं, वो मार्केट को फॉलो करते रहते हैं, वो ओआईज डेटा को चेंज इन ओआई में यहाँ देखते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि मैंने काफी क्लियरली बताया है, अगर किसको इसमें भी प्रॉब्लम हो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और मार्केट को आप फॉलो करो आराम से, जहां पे दिखे कि ओआई में वापस से देखो, ये जो कॉल थे जो स्पाइक से बढ़े, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये जो पुट है और गिर नहीं रहे, जैसे देखो इसमें क्या था ना, पुट गिरता हुआ चला गया, तो इसका मीनिंग है अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते थे, सिंपल। ठीक है। एंड एक और चीज, धीरे धीरे फॉलो करना, मतलब 22,300 के कॉल पे हो तो 2200 तक चले जाना कॉल पे डायरेक्टली। ऐसा मत करना कि सीधे आप 22,300 से सीधा 21,900 पे आ गए, 22,300 से सीधा आप 21,700 पे आ गए कि अरे ये तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, सीधे 21,700 पे चलते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा 100 200 पॉइंट करके डाउन जाना, मूव पे डिपेंड करता है। और ट्राई करो कि 100 ही 100 जाओ। इतना क्या दिक्कत है, इतना क्या लालच है, धीरे धीरे करो ना। अगर आप पूरा ही खाने वाले हो तो धीरे धीरे कर लो। ऐसा क्या है ना, ये करके वी बनना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। और ये जो कर रहे हो, इसमें एसएल कभी नहीं भूलना। मैंने सबसे पहला क्या बताया स्टार्टिंग में, कि आपको जब 90-90 के आपको बेचने हैं, तो उनमें 180 का एसएल लगाना ही लगाना है। तो आपको क्या करना है, जब ये आप काम कर रहे हो ना, आप उसके 60% का एसएल लगा के रखो, कि अगर कभी भी कुछ भी धोखाधड़ी कुछ भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है देखो मार्केट का, कुछ भी हो जाए तो आपके पास एसएल होना चाहिए। ये चीज आप बिल्कुल कहीं बोर्ड पे लिख लो, कुछ जहां मर्जी करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट को ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग रूल के हिसाब से करना, ट्रेडिंग लालच के हिसाब से नहीं होती है कि आज मेरा लालच 3,000 रुपये, मैं इतने कमा के जाऊंगा। ये तो आपने सोचा नहीं कि आज मेरे लॉस कितने का है। तो वो एसएल हमेशा अपने पास रखना। तो जैसे अगर आप 180 का यहाँ एसएल लगाओगे, तो इट इज नॉट 180, आप 90 रुपए नहीं खोने वाले हो। आपका जब ये 90 हिट होगा, तो ये 90 पक्का 20 रुपए होगा, तो मतलब कुल मिला के आपका लॉस है 20 रुपए। 70 आपको इससे मिल चुके होंगे। ये बात अपने भेजे में घुसा लो आप लोग, ठीक है। एम आई क्लियर? अगर किसी को समझ ना आया हो तो ये वीडियो दोबारा चलाना, वरना तिबारा चला लेना, ठीक है। लेकिन शांति से देखना और वैसे ही फॉलो करना। बात समझ आई? गेट इट? ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी है। ठीक है, और जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देख ही लिया है, तो आप एक काम करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको फॉलो करोगे लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू गाइस। और किसी को जो कोई क्वेश्चन हो ना, वो क्वेश्चन करने के पहले एक लॉट से ट्राई कर लेना, ठीक है, फिर मेरे पास क्वेश्चन करने आना। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना खाली वीडियो देख के क्वेश्चन अराइज हो गया। एक बार एक लॉट से ट्राई कर लो, कुछ नहीं चला जाएगा आपका 800 1000 रुपए के लॉस लेने से। समझ में आ रहा है? 500 800 का लॉस लेने से मार्केट में कुछ नहीं चला जाएगा, लाखों उड़ा चुके हो आप। बात समझ आई? ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन। और और क्या, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को बस पसंद आया आपको, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो चलो गाइज, थैंक यू। अभी मैं इतना क्लीन करता हूँ। हाँ, और ये अपना चैनल है, मस्त आराम से सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।